आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4,09,644 लोगों की मौत हो चुकी है। मुतासरीन का आंकड़ा 72,38,484 हो गया है। अब तक 35,65,154 लोग सेहतयाब हो चुके हैं। एक एजेंसी के मुताबिक मई के ख़त्म तक ब्रिटेन में 50,413 लोगों की जान गई है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन दूसरा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। उधर ब्रिटेन के हेल्थ और सोशल केयर के मुताबिक यहां अब तक 40,680 लोगों ने जान गंवाई है। हुकूमत सऊदी अरब ने मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1 लाख से ज़ायद होने के बाद रवां बरस हज में आज़मीन की तादाद को बड़े पैमाने पर कम करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। आलमी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक रवां बरस जुलाई के आखिर में हज शुरू होगा, लेकिन सऊदी हुकूमत आज़मीन की तादाद को कम करने पर गौर कर रही है। हज के मामला से जुड़े ज़राए का कहना है कि हुक्काम रवां बरस सिर्फ अलामती तादाद को हज की इजाज़त देने पर गौर कर रहे हैं, जबकि बुजुर्गों पर पाबंदी और सेहत के हवाले से सख्ती की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ हुक्काम का मशवरा है कि हज को मनसूख कर दिया जाए, जबकि बाज़ हलकों की जानिब से तमाम ममालिक को मामूल के कोटे से 20% की इजाज़त देने का मशवरा दिया गया है। सऊदी हज उमूर के तर्जुमान या सरकारी मीडिया की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया, ताहम सख्त पाबंदियों के साथ 20% कोटे की इजाज़त देने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। हज को महदूद करने से सऊदी अरब की मईशत को बड़े नुकसान का ख़तरा है, जबकि कोरोना वायरस के बाद सऊदी मईशत पहले ही शदीद मुश्किलात से दोचार है। याद रहे कि सऊदी अरब ने मार्च में गैर मुल्की परवाज़ों पर पाबंदी आयद की थी और मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था, जिसमें बाद अज़ां नरमी की गई थी, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते एक मरतबा फिर जिद्दा में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। हज के लिए सालाना 25 लाख से ज़्यादा मुसलमान सऊदी अरब जाते हैं, जिससे मकामी मईशत को एक अंदाजे के मुताबिक 12 अरब डॉलर का फ़ायदा होता है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के बाद मुसलमानों को हज की तैयारियां मौखर करने की दरख्वास्त की थी। इंडोनेशिया ने 2 जून को सऊदी अरब की जानिब से कोई जवाब न आने पर रवां बरस हज के लिए अपने शहरियों को ना भेजने का ऐलान किया था। इंडोनेशिया के वज़ीर मजहबी उमूर का कहना था कि यह फ़ैसला कोरोना वायरस के बाद किया गया है। वज़ीर मजहबी उमूर फिचूरी रज़ी का कहना था कि सऊदी अरब ने अब तक किसी भी मुल्क को हज से मुतालिक कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि अब हुकूमत ने फैसला किया है कि 2020 का हज का सफ़र मनसूख किया जाए। हमारे लिए ये फ़ैसला करना इंतहाई मुश्किल था और हम जानते हैं कि कई शहरी दिल बर्दाश्ता होंगे। इससे कबल इंडोनेशिया की हुकूमत ने कहा था कि अगर सऊदी अरब ने 20 मई तक कोई हतमी फ़ैसला ना किया तो हम अपना प्रोग्राम मनसूख कर देंगे। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 331 अमवात हुई हैं और इस अरसे के दौरान मुतासरीन के नए केसेस की तादाद भी बढ़कर 9,987 हो गई। मंगल को सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,66,598 हो गई है, जिनमें से 9,987 नए केसेस भी शामिल हैं, जबकि इस बीमारी से 7,466 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के 1,29,917 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 1,29,215 अफराद इस वबा से छुटकारा पाने में कामयाब हुए हैं। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस से 6 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 178 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोज़ी वायरस से मरने वालों की तादाद 148 हो गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 3,920 तक पहुंच गई है, जिनमें 448 माइग्रेंट वर्कर्स, डिपोटीज और फॉरेन इवैक्यूज़ भी शामिल हैं। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 178 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 143 नए मामले दर्ज हुए हैं। अब तक 1742 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। रियासत में फ़िलहाल 2030 एक्टिव केसेस हैं। मरकज़ी हुकूमत ने कोरोना वायरस की तेज़ी के साथ फैलने वाली 15 रियासतों में लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए खुसूसी टीमें रवाना की हैं। मरकज़ की 4 टीमें तेलंगाना का भी दौरा करेंगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा रियासत के चंद मकामात पर मरकज़ की ये टीमें दौरा करते हुए लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल और कोरोना वायरस के फैलाव का जायज़ा लेंगी। हर एक टीम में 3 अरकान शामिल रहेंगे। इस टीम में अवामी सेहत के माहिरीन, एपिडेमोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, सीनियर जॉइंट
सेक्रेटरी के नोडल ओहदेदार रहेंगे। ये टीमें शहरों और बल्दी इलाकों में कोरोना वायरस के फैलाव के रोकने के इक़दाम और इलाज के तरीक़ेकार और सेहत से मुतालिक सहूलतों व दीगर उमूर का जायज़ा लेंगे। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में मरने वाले शख्स का कोविड-19 का टेस्ट करवाने रियासती हाईकोर्ट की हिदायत पर अमल किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है और यह गैर साइंटिफिक व लाशऊरी की बात है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये वाज़ेह किया कि ICMR या आलमी तंजीम सेहत ने यह कहीं भी नहीं कहा है कि मरने वालों का तिब्बी मायना करवाया जाए। हम ICMR जैसे अहम इदारे के रहनुमायाना खतूत पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में मुख्तलिफ अवारिस से करीब 1000 अफराद की मौत होती है, जबकि हिंदुस्तान भर में तकरीबन 30,000 अफराद की मौत होती है। इन तमाम मरने वालों की जांच कैसे मुमकिन हो सकती है? ये बात किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की भी मौत हो रही है वो दूसरे किसी न किसी मर्ज जैसे कैंसर वगैरह का शिकार हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। ऐसे मामलात काफ़ी कम हैं जिसमें सिर्फ कोरोना से ही मौत हुई है। किसी भी दूसरे मामले को दिखाकर इसको वायरल करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मुतासिर मरीजों को बेहतर इलाज की सहूलत तेलंगाना में दी जा रही है। इस सिलसिले में डॉक्टर्स मुनासिब मसाई कर रहे हैं। इस तरह के नामुनासिब वीडियो से डॉक्टर्स के हौसले पस्त होंगे। పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న బస్తీలలో అనేక మంది పేదలు క్యాన్సర్ బారిన పడి అవసాన దశలో ఉన్నారు. దీర్ఘకాలికమైనటువంటి జబ్బులతో వాళ్ళకి హాస్పిటల్ పోయేటువంటి స్తోమత లేనాడు. తన ఇంట్లోనే దిక్కు ఎవరు లేరని చెప్పి బాధపడుతున్నాడు. मेजर एक्सीडेंट्स है। गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के एक मरीज की मौत के बाद आज रात उसके रिश्तेदारों ने मुबैना तौर पर एक डॉक्टर पर हमला कर दिया। इस हमले के खिलाफ डॉक्टर्स ने गांधी हॉस्पिटल में एहतजाज किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत लॉकडाउन के मामले में हुकूमत के लिए गए फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकती। मफाद आम्मा के तहत मुकम्मल लॉकडाउन की हिदायत देने का मुतालबा करते हुए दाखिल की गई दरखास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने यह रिमार्क किया। दरखास्त गुजार ने अदालत से कहा कि 15 जुलाई तक मुकम्मल लॉकडाउन करने की हुकूमत को हिदायत दी जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि यह इंतजामी उमूर के तहत लिया गया फैसला है, इसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि तेलंगाना के अलावा दीगर तमाम रियासतों में लॉकडाउन में नरमी दी गई है। इन हालात में मनादिर और दीगर मामलात के लिए बाहर निकलने वाले अवाम की मर्जी है कि वो बाहर निकलें या ना निकलें। तेलंगाना की मुख्तलिफ अदालतों में लगाए गए लॉकडाउन को मरहलावारी अंदाज में हटाया जाएगा। इसके लिए तेलंगाना हाई कोर्ट ने इक़दाम किए हैं। इसके हिस्से के तौर पर 15 जून से रियासत भर के तमाम ज़िले कोर्ट्स को खोला जाएगा। हाई कोर्ट ने इस ज़िमन में अहकाम जारी किए हैं। ये लॉकडाउन 15 जून से 8 अगस्त तक मरहलावार अंदाज में हटाया जाएगा, जिसके साथ ही ये अदालतें मामूल के मुताबिक काम करेंगी। हर 15 दिन में एक मरतबा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 8 अगस्त तक महदूद तादाद में मामलात की समाअत की जाएगी। हाई कोर्ट में इस माह की 28 तारीख तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत की जाएगी। क़ब्ल ऐलान करदा हैदराबाद रंगारेड्डी अजला की अदालतों में लॉकडाउन इस माह की 28 तारीख तक बरकरार रहेगा। सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि मसाजिद में तमाम एहतियाती इक़दामात लिया जाना चाहिए और मुसल्लियान अपनी और दूसरों की हिफाजत को तरजीह दें। खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि इस्लाम में इंसानी ज़िंदगी और सेहत की अहमियत को मलहूज़ रखने को अहमियत दी गई है। मौजूदा हालात को नज़र में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। खादिम इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी इंडिया व अल-माहदुल आली अल-इस्लामी हैदराबाद आपसे अर्ज़ कर रहा है, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कोरोना की जो वबा इस वक्त पूरी दुनिया में आई हुई है, जिसने हमारे मुल्क को, हमारी रियासत तेलंगाना को
और हमारे शहर हैदराबाद को भी मुतासिर किया है, वो हम सब पर वाज़ेह है। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र व एहसान है कि मस्जिदें जो बंद कर दी गई थी और जिनमें सिर्फ़ 4-5 नमाजियों को नमाज अदा करने की इजाज़त थी, अब उसमें सहूलत पैदा हो गई है और निस्बतन ज़्यादा लोग मस्जिद में आकर नमाज अदा कर सकते हैं। इस पर अल्लाह ताला का तो बेहद व निहायत शुक्र है ही, और हुकूमत भी काबिल तशक्कुर है कि उसने मजहबी मकामात में इबादत की और अल्लाह से मांगने की, इल्हा व इल्तिजा की राह निकाली। लेकिन हमें ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोरोना की वबा ख़त्म हो चुकी हो, बल्कि ये वबा पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान कोरोना केस की कसरत के एतबार से, तादाद के एतबार से 5वें नंबर पर आ चुकी है। एशिया के मुल्कों को तो इसने पीछे छोड़ ही दिया है। इटली, जहां कोरोना के मुतासरीन शुरू में सबसे ज़्यादा थे, उसको भी हिंदुस्तान ने पीछे छोड़ दिया है। इसलिए हमें मस्जिदों में इबादत करनी है, इस मौके से फ़ायदा उठाना है। लेकिन इस्लाम में इंसानी ज़िंदगी और सेहत की हिफाजत की जो अहमियत है, उसको मलहूज़ रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात भी करनी है। इस सिलसिले में चंद मशवरे आप हज़रात की खिदमत में पेश हैं। पहली बात यह है कि अब माशाअल्लाह हमारे यहाँ अक्सर मस्जिदों में जाए नमाज हैं और जाए नमाज के तौर पर, मुसल्ला के तौर पर अच्छी कालीनें बिछाई गई। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में अवाम माशी तौर पर परेशान है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी सूरत हाल में अवाम रियासती वुज़रा से मुलाकात करने और अपने मसाइल की यकसुई के लिए कहाँ जाएं, क्योंकि सेक्रेटेरिएट भी बंद है और रियासती वुज़रा कहीं पर भी अवाम के दरमियान नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि अवाम के दरमियान में आकर अवाम को माशी मदद फराहम करें। ऐसी हंगामी सूरत हाल में अवाम को ज़ायद बरखी बिल्स रवाना करते हुए ज़ायद माशी बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अवाम को 3 माह का बरखी बिल माफ़ किया जाए। एक कॉन्स्पिरेसी करा कोरोना के ऊपर, स्टेट के ऊपर और गांधी हॉस्पिटल के ऊपर, और ये कोरोना डिसीज़ स्प्रेड होने के ऊपर कोई कॉन्स्पिरेसी करा बोल के कल बोला। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन करा ये कॉन्स्पिरेसी? अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करे तो आप चीफ मिनिस्टर है, आपके पास पूरा ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट रहता, सब व्यवस्था रहता, बताओ लोगों को मालूम पड़ना है कोई कॉन्स्पिरेसी करा, इसके बारे में बता बोल के मैं ये पूछना चाहता हूँ। और ये कोरोना टाइम पे बहुत 3 महीने से लोगों को आमदनी नहीं है, वो माइग्रेंट लेबर को नहीं है, ऑटो ड्राइवर को नहीं है, रोज़गार करने वाला को नहीं है, बिल्डिंग वर्कर्स को नहीं है, किसी को भी नहीं है। ऐसा टाइम पे गवर्नमेंट सामने आके वो लोगों को मदद करना फाइनेंशियली, वो गवर्नमेंट है इसके लिए, वो विदाउट डूइंग वो हेल्प, अभी वो मदद नहीं कर रहा। उसका अलावा आज क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वो स्लैब 1 महीने से 2 महीना, 2 महीने से 3 महीना को एक ही स्लैब बना के पूरा बिल जितना आया उसके ऊपर वो भरो बोल रहे, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी डाल तुम बोल रहे। ये गलत है, बोल रहे, ये गलत है। गवर्नमेंट ये मौका को, कोरोना का मौका, मुसीबत को, उन्हें वो एक क्या मारवाड़ी और ये मित्तदारी करता ना, वैसा पब्लिक के पास पैसा लूटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। तो गवर्नमेंट सामने आना और 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल्स गवर्नमेंट को माफ़ी करना, माफ़ी करके लोगों को मदद करना, वो एक है। और दूसरा है ये तमाम स्टेट में जितने ये खेती बाड़ी कर रहे हैं वो लोगों को बोल रहा
जो हम क्रॉप बोलते हैं वही क्रॉप डालने के लिए वो बोल रहे हैं। अगर वो नहीं डाले तो हम रैत बंधु नहीं दे तुम बोल रहे। अरे ये कौन है भाई? जमीन अपना है, किसान का। कांग्रेस रुकन असेंबली श्रीधर बाबू ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है कि 3 माह के बरकी बिल्स माफ करते हुए आवाम को माशी मदद फराहम की जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां गरीब आवाम पैसे ना होने की वजह से परेशान है, तो दूसरी जानिब रियासती हुकूमत बरकी बिल्स के नाम पर गरीब आवाम को लूट रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत के लिए दरकार फंड्स के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मरकजी हुकूमत से इमदाद तलब करें और मरकजी हुकूमत की रकम की इजराई ना होने पर सारिफीन को जायद बरकी बिल्स भेजते हुए सूद के साथ बिल्स की अदायगी के लिए आवाम पर दबाव डाला जा रहा है। पूरे राष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के बारे में जो फैसला ले लिए, किसी तरह वो फैसला को वापस लेना चाहिए, हमारा डिमांड है। पूरी अवाम, राष्ट्र के अवाम पूरी तरह अभी ये कोरोना का पैंडमिक की तरफ से किसी के पास भी पैसे नहीं है। पैसे के वास्ते एक तरफ केसीआर पूछता है मोदी साहब को, हेलीकॉप्टर मनी होना चाहिए, लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसा देने के लिए हेलीकॉप्टर मनी देव बोल के। दूसरी तरफ ये सरकार केसीआर आवाम के पास से इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के रूप में फिर वापस पैसे लेना सोच रहा है। ये बिल्कुल गलत है। ये हम हमारी तरफ से ये सरकार को डिमांड करती है, जो बिल्स पूरे तेलंगाना राष्ट्र के आवाम लोगों बिल्स है, पूरी तरह ये राष्ट्र सरकार माफ़ करना चाहिए। लोगों को सहायता के लिए, आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। एक तरफ लोगों के पास पैसे नहीं है, मगर पैसे पूछना, वो भी ऐसा है 3 महीने का बिल, उसके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़कर भी पैसे लेने के लिए जो चाह रहे हैं वो गलत है। हम भी डिमांड करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जो सर्व करें अपने राष्ट्र के कंज्यूमर्स के ऊपर, ये बिल्स पूरा भी ये राष्ट्र सरकार केसीआर अपनी तरफ से, सरकार ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सरकार की तरफ से पे करके। कांग्रेस पार्टी के लीडर रामलू नायक ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत झूठी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में अगर झूठ बोलने में कोई माहिर है तो वो वजीर आला चंद्रशेखर राव है। उन्होंने कहा कि 11 जून को गिरिजनों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए एक दिन की जंजीरी भूख हड़ताल की जाएगी। ये भूख हड़ताल जियो नंबर 3 के खिलाफ की जा रही है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा है कि बरखी बिल्स अदा न करने पर बरखी कटौती करने का ऐलान अफसोसनाक है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये करेगी तो फिर आवाम तनख्वाहों की कटौती और बेरोजगारी भत्ता ना देने पर हुकूमत को कट कर देगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कोरोना वायरस से निपटने में रियासती हुकूमत नाकाम हो चुकी है। भी गरीब लोग हैं, वो लोग आज गवर्नमेंट का पावर बिल से बहुत नाराज़ है और बहुत दुखी है। 200 आने वालों को 1000, 500 आने वालों को 5000, 2-3 हज़ार आने वालों को 10,000 का पावर बिल आ रहा है। और गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि अगर आप नहीं भर सके, एक ही बार नहीं भर सके, तो 3 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ भरना बोल के मिनिस्टर बोल रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, आप गरीबों के लिए सोचने वाला मिनिस्टर है या गरीबों का खून पीने वाला वड्डी व्यापारी है बोल के मैं पूछना चाहता हूँ। और जगदीश्वर रेड्डी साहब पूरा गलत इन्फॉर्मेशन देके सब सही है बोल के बोल रहा है। और ये भी बात बोल रहे कि अगर आपका करंट बिल ठीक से नहीं जमा करे तो आपका घर का करंट कट कर देंगे बोल रहे। मैं पूछता हूँ,
करना हमारा घर का कनेक्शन नहीं, आपका गवर्नमेंट को कट करना, क्योंकि आप गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देने में नाकामयाब है। जो भी प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे उसको हर एक महीना सैलरी दिलाने में आप नाकामयाब हो गए। जो बेरोजगार है उसको अनएम्प्लॉयमेंट हॉनोरेरियम देने में आप नाकामयाब हो गए, इसलिए आपका गवर्नमेंट को कट करना। हम अगर बिल नहीं पे करें तो हमारा घर का कनेक्शन कट करते बोल रहे ना, आप सैलरी पे नहीं कर रहे, इसलिए आपका गवर्नमेंट को कट करना है। और आज हालात ऐसा है कि गवर्नमेंट हर एक फील्ड में नाकामयाब है, कोरोना को कंट्रोल करने में नाकामयाब है, सभी को काम दिलाने में नाकामयाब है, हर एक फ्रंट में गवर्नमेंट नाकामयाब है। लेकिन गरीब जो भी गरीब लोग हैं उसको गवर्नमेंट इतना तंग कर रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ है उसको तनख्वाह नहीं मिल रहा, जो भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा उनको 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा, और जो काम करके रोज़ी का रोटी कमाते हैं, काम नहीं होने से घर बसाना ही मुश्किल है। ये हालात में गवर्नमेंट एक बड़ी साजिश से गरीब और मिडिल क्लास फैमिली से पैसा वसूल करने का एक बड़ा साजिश चल रहा है, नहीं दे पा रहा है, इसलिए आपका गवर्नमेंट को कट करना है एक्चुअली। और कोरोना का कुछ भी कम। बीजेपी के रुकने असेंबली राजा सिंह ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल में सियासत को बाजू रखें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला एक बार गांधी हॉस्पिटल का मायना करें, तभी उन्हें पता चलेगा कि किस तरह के तिब्बी खिदमात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस, डॉक्टर, दीगर नीम तिब्बी अमला और सहाफती तबका अपनी जानों पर खेलकर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में वज़ीर आला मेहरबानी करके हॉस्पिटल में दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लें और ज़रूरी इक़दाम करें। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा है कि बोसीदा हालत की इमारतों के इंतजाम के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में सर्कल सतह पर सर्वे भी किया गया है। लोकेश कुमार ने कहा कि मौसम बरसात में सेलार की खुदाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मौसम बरसात के पेश नज़र होने वाले नुकसानात को कम करने और आवाम की ज़िंदगियों को महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बल्दिया के 30 सर्कल में असिस्टेंट प्लानिंग ओहदेदार ने अपने हुदूद में बोसीदा मकानात की निशानदही और गुज़िश्ता साल की निशानदही का अहाता करते हुए खुसूसी मुहिम के दौरान इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम देने का प्लान बनाया है। बोसीदा इमारत के अतराफ बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में एक मरतबा तेंदुआ फिर नजर आया। तेंदुए की आंख मुचौली का खेल तकरीबन 1 माह से जारी है और ताहाल इसको महकमे जंगलात व नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के ओहदेदार पकड़ने से कासिर हैं। इस इलाके में घनी झाड़ियां होने की वजह से इसको छुपने में आसानी हो रही है और ये तेंदुआ कुछ ही लम्हों बाद गायब हो जा रहा है। राजेंद्र नगर की प्रोफेसर जयशंकर ज़रई यूनिवर्सिटी के इलाके की एक मकान के करीब ये तेंदुआ नजर आया। इसकी वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो में दिखाया गया कि तेंदुआ मकान की खिड़की के बाहर ठहरा हुआ है और वो अंदर देखने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके के लोगों में सनसनी फैल गई, जो पहले ही से इस तेंदुए की वजह से काफ़ी खौफजदा हैं। मकामी अफराद ने इस बात की इत्तला यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों को दी और इस तेंदुए को पकड़ने की ख्वाहिश की। तेलंगाना में इज्जत के नाम पर कत्ल की वारदात पेश आई, यानी ऑनर किलिंग। एक जोड़े ने अपनी हामिला बेटी का उस वक्त कत्ल कर दिया जब उनको पता चला कि उसके जिस्मानी ताल्लुकात निचली ज़ात के लड़के से हो गए हैं, जिसके नतीजे में वो हामिला हो गई। लड़की का ताल्लुक वैश्या कम्युनिटी से है और लड़के का बोया ज़ात से। ज़िला जोगुलंबा गदवाल के कलवा कुंटला से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साला दुवैया आंध्र प्रदेश के ज़िले करनूल के एक प्राइवेट कॉलेज में तालीम हासिल कर रही है। इसी दौरान उसकी मोहब्बत एक लड़के से हो गई। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से दुवैया अपने घर वापस हो गई। चंद दिनों बाद उसकी मां ने महसूस किया कि उसकी बेटी हामिला है। उसने अपने शोहर को इस बात से वाकिफ करवाया। इस जोड़े ने उसकी पिटाई की और उससे मुतालबा किया कि वह हमल साखित करवाए। ताहम दुवैया ने अपने वालिदैन की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने बाद अज़ां अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताया और कहा कि इसका ताल्लुक निचली ज़ात से है।
इस पर उसके वालिदैन बरहम हो गए। जब लड़की ने कहा कि उसने लड़के से शादी की है तो वो बेइज्जती महसूस करने लगे और कहा कि इससे गांव में उनकी इज्जत नहीं रहेगी। बरहम वालिदैन ने बादशाह उस वक्त लड़की का तकिए की मदद से गला दबाकर उसको हलाक कर दिया जब वो सो रही थी। बादशाह उन अफराद ने मकामी अफराद से कहा कि सेहत की खराबी की वजह से दुवैया की मौत हो गई है। उन्होंने लाश की आखिरी रसूमात की कोशिश की, ताहम विलेज रेवेन्यू ऑफिसर को लड़की की मौत के बारे में पता चला, जिसने पुलिस को चौकस किया। इब्तिदा में मुश्तबा मौत का एक मामला दर्ज कर लिया गया, ताहम जांच के बाद इस मामले को कत्ल के मामले में तब्दील कर दिया गया। जांच के दौरान इसके वालिदैन ने इतराफ़ जुर्म कर लिया, जिसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह के दरमियान ट्विटर पर शायरी के जरिए से जारी हमले के दरमियान राहुल गांधी ने मंगल को तंज करते हुए पूछा कि शायरी खत्म हो गई हो तो वजीर दिफा मुल्क को बताएं कि क्या चीन ने हिंदुस्तान के इलाके पर कब्जा कर लिया। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान चीन सरहद पर तनाज़े के सिलसिले में राजनाथ सिंह से पूछा, हाथ निशान पर वजीर दिफा का तबसरा पूरा हो गया तो क्या वो बता सकते हैं कि क्या लद्दाख में चीन ने हिंदुस्तानी इलाके में कब्जा किया। कांग्रेस लीडर के इस तंज से पहले राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के इंतखाबी निशान हाथ को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया था कि हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, लेकिन हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के तेलंगाना के बाज़ हिस्सों में मजीद पेशरफ्त के लिए हालात साजगार हैं। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। साथ ही 10 जून से 4 दिनों के लिए शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश यानम के बाज़ मकामात और जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश व रायलसीमा के बाज़ इलाकों में 11 ता 13 जून के दरमियान शदीद बारिश का इम्कान है। 10 ता 13 जून तेलंगाना के महबूब नगर, नारायणपेट, जोगुलंबा गदवाल, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नलगुंडा और सूर्यापेट में शदीद बारिश का इम्कान है। आज़म तरीन दर्जे हरारत 40.2 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के ज़िले खम्मम और 40.7 डिग्री सेल्सियस आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में दर्ज किया गया। कोरोना हकीकत है या मफरूज़ा? कोरोना के मामले में इन दिनों अवाम अजीब व गरीब उलझन का शिकार हैं और ऐसा महसूस होता है कि लोगों की राय मुनक़सिम हो चुकी है। अवाम 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। बाज़ लोग इससे महफूज रहने के लिए हद से ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब बाज़ अफराद की जानिब से हद से ज़्यादा लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। आजकल हर महफिल में कोरोना का ही मौजू ज़ेरे बहस बना हुआ है। ये मसला किसी एक शहर या मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि इस वक्त करीब दुनिया के कई ममालिक कोरोना को लेकर साजिशी थियरीज़ की जद में हैं। बाज़ अफराद का ख्याल है कि मुसलमानों को मसाजिद से दूर करने के लिए कोरोना का गैर ज़रूरी खौफ पैदा किया गया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मसाजिद के साथ साथ मनादिर और गिरजाघरों के अलावा दुनिया के दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों को लॉकडाउन के दौरान बंद रखा गया। बाज़ का ख्याल है कि यह वायरस चीन के एक लैब से बाहर निकला, जबकि बाज़ ऐसा भी मानते हैं कि अमेरिका ने चीन की मईशत को मुतासिर करने के लिए उसे फैलाया है। कोरोना वायरस की वबा ने आज सारी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया है और आलमी सतह के सुपर पावर मुल्क भी इस वबा के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। ये वायरस है या इसे दानिस्ता तौर पर फैलाया गया या ये जानवरों से इंसानों में फैला है, ये अलग बहस है। इन हालात में जितने मुंह उतनी बातें वाला मुहावरा सच होता नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि कोरोना इस वक्त दुनिया में फैल चुका है और उससे एहतियात वक्त का तकाजा है। लोग मफरूज़ा और हकीकत के बीच अजीब व गरीब कशमकश का शिकार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोरोना ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। लापरवाही का मुजाहरा करने वालों को चाहिए कि वो हकीकत या मफरूज़ा की बहस में उलझने के बजाय इस हकीकत को समझने की कोशिश करें कि कोरोना की वबा आलमी तौर पर फैल चुकी है और लाखों लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं और इस जानलेवा मर्ज से दुनिया भर में अमवात का सिलसिला जारी है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि एहतियात बरती जाए। मौजूदा हालात में इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही हमारे लिए वबाले जान बन सकती है। एक और ख़ास बात यह है कि हर कोई अपने अपने तौर पर इस मोजी मर्ज के ताल्लुक से इजहार ख्याल करता नज़र आ रहा है। इंटरनेट की गुमनाम दुनिया में भी खुद साख्ता माहिरीन की भरमार है जो अपने अपने तौर पर अजीब व गरीब दलीलें देते हुए जहां परेशान हाल लोगों को मज़ीद परेशान कर रहे हैं, तो बाज़ इस बीमारी के सिरे से वजूद का ही इनकार कर रहे हैं। माहिरीन की राय है कि लोगों को हद से ज़्यादा इस मर्ज के ताल्लुक से जानने की ज़रूरत नहीं है। अब तक जो मालूमात हासिल हो चुकी हैं वो काफ़ी हैं। इस बारे में ज़्यादा सोचकर डिप्रेशन
में पड़ने के बजाय जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए और 24 घंटे इस बीमारी के बारे में फ़िक्र करने के बजाय अपने जहन को मुंतशिर करें। रोज़मर्रा के काम में दिलचस्पी लें और कोरोना से महफूज रहने के लिए जिन एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया गया है उस पर अमल करें, यही हमारे हक़ में बेहतर होगा। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।